नमो नमः दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं दक्ष अकेडमी परिवार में अपने आदरणीय और डायरेक्टर कुलदीप सर से जानना चाहते हैं कि सी टेट का नया बैच जो प्रारंभ होने जा रहा है उसमें क्या प्लानिंग है सर की, और उसमें किस तरीके से किस रणनीति के साथ हम सी टेट में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस 2024 का जो नया बैच बनने जा रहा है सी टेट का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो सर मैं आपसे चाहूंगा कि आप बताएं छात्रों को कि ये सीटेट में एक अच्छी रणनीति से कैसे सीटेट में बहुत अच्छे मार्क्स, जैसे कि लोग चैलेंज करते हैं कि 120 125, तो ये केवल बोलबाले की तरह एक बोल ना हो, हमें उस पे किस तरीके से एक अच्छे रणनीति के साथ एक अच्छे नंबर को हम अचीव कर सकते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं और छात्र भी जानना चाहते हैं, तो आप इन्हें एक बार जरूर बताएं। धन्यवाद आशीष जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सी टेट का परीक्षा हर साल 2 बार होता है और बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत लोग अपीयर होते हैं। लेकिन मैं ये पाता हूं कि बहुत सारे लोग अपीयर होते हैं लेकिन बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं। तो लोग फेल क्यों होते हैं, ये मेरे मन में प्रश्न आता है। तो मैं जब इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जी आशीष जी, मैं सेंट्रल टेट में परिणामों को लेकर ये पाया कि लोग पहली बात तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ते नहीं हैं और शायद सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाता भी नहीं है। छात्रों को सही दिशा निर्देशन नहीं मिलने से वो सिर्फ बाल मनोविज्ञान को पढ़ लेंगे, गणित में गणित पढ़ लेंगे, हिंदी में हिंदी पढ़ लेंगे या अदर विषय जो भी हो, लेकिन वो पेडागॉजी नहीं पढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि पेडागॉजी जैसे पढ़ाना चाहिए और जैसे पढ़ना चाहिए वैसे लोग ना पढ़ा पा रहे हैं ना पढ़ पा रहे हैं। और यही मूल वजह है कि लोग इस परीक्षा में असफल हो जा रहे हैं। मेरी संस्था 2011 से सी टेट यूपी टेट पर काम कर रही है और हम लोगों ने निरंतर इस परीक्षा के प्रकृति पर मंथन करते हुए, विश्लेषण करते हुए निरंतर ये प्रयास किया कि जो परीक्षा की मांग है जी वो दिया जाए। जी और मैंने ये प्रयोग करके पाया कि जैसे इस परीक्षा की प्रकृति है वैसे पढ़ाने पर मेरी संस्था का सीटेट का रिजल्ट बहुत बेहतरीन हमेशा गया है। जैसे गणित है तो गणित में 3 से 5 तक का ही गणित पढ़ना है प्राइमरी में, लेकिन गणित के साथ साथ गणित कैसे आप अध्यापक के रूप में पढ़ाएंगे यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां से 15 नंबर यहीं से आएगा आपका। लेकिन अब पेडागॉजी, मैथ का पेडागॉजी न आने से हमारे छात्र बेचारे वो नहीं कर पाते हैं। जहां मैथ में 30 में 27 28 30 लाना चाहिए वो नहीं ला पाते हैं। जबकि मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कई बार ऐसा देखा गया है कि छात्रों का 30 में 30 आया मैथ में। बाल मनोविज्ञान जहां लोग कहते हैं कि 30 में 30 कभी नहीं आता है, पिछले वाले सीटेट में हमारे 6 छात्रों ने बाल विकास में 30 में 30 नंबर लाया। हमने कोई चमत्कार नहीं किया, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया और प्रयास सिलेबस के सापेक्ष पढ़ाया लोगों को, और लोगों ने भी पढ़ाई किया और उस पढ़ाई का ही परिणाम रहा कि 30 में 30 भी बहुत लोगों का आया। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि भारत में ये परीक्षा आयोजित होती है, लेकिन देखेंगे आप कि 100 में से 90% लोग फेल हो जाते हैं, 10% ही केवल पास होते हैं। तो प्रश्न ये उत्पन्न हुआ कि 10% ही पास क्यों हुए, जबकि आज तो हर जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट है और बहुत भारी संख्या में बच्चे कोचिंग ले रहे हैं। तो मूल में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो परीक्षा की प्रकृति की मांग है उस मांग के अनुरूप
पढ़ाया नहीं जा रहा है, न लोग पढ़ पा रहे हैं। हमारी दक्ष एकेडमी में निरंतर उस पर काम हुआ है और हमारा इसी क्रम में नया बैच चल भी रहा है और एक नया बैच होली बाद पुनः प्रारंभ होने वाला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप हमें जरूर ज्वाइन करिए और निश्चित रूप से आप मेरे साथ काम करिए, ये हमारा विश्वास है और हम इस विश्वास से बोल रहे हैं कि आपका भी बेहतर से बेहतर नंबर आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि हमारा एक नया बैच 27 मार्च 2024 से शुरू हो रहा है, जिसमें मैं कुलदीप सर आपको बाल विकास और हिंदी पेडागोजी मैं स्वयं देखूंगा। बाकी हमारे आशीष सर हैं, आपका देखेंगे संस्कृत फिजिक्स है वो देखेंगे। हमारे देवानंद सर हैं, वह हिंदी संस्कृत देखेंगे। हमारे मुन्ना सर हैं, वो रीजनिंग मैथ देखते हैं। तो हमारे जितने भी टीचर्स हैं बहुत अनुभवी हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं और मेरा पूरा इन पर विश्वास रहता है क्योंकि ये सभी लोग अथक परिश्रमी है। मैंने इनको देखा है, मैं कई बार टाइम नहीं दे पाता हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे टीचर्स खाली समय में निरंतर पेपर का शोध करते रहते हैं और नए नए प्रश्न बनाते हैं, वैसे ही पढ़ाने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये जरूर है, मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि इस परीक्षा में लिखने से ज्यादा जरूरी है कि आप समझिए। हमारे अध्यापक आपको समझाना चाहते हैं, आप सुनिए।